जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज जो हम सत्संग पढ़ेंगे वो भी गौरी सिंगला आंटी जी का ही सत्संग है। उन्होंने बहुत सारे अपने अनुभव अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। गौरी सिंगला आंटी जी का बहुत प्यारा सत्संग है। कल हमने उनका जो सत्संग पढ़ा था, जो गुरु जी ने उनके ऊपर कृपा की थी, वो था श्रद्धा की चुस्की चाय प्रसाद। और आज जो हम उनका सत्संग पढ़ेंगे और सुनेंगे वो है सर्वशक्तिमान गुरु जी। संगत जी, अगर हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो हमें कभी इधर उधर कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने विश्वास को पक्का रखते हैं, अपने गुरु जी के ऊपर अपनी कहते पूरी डोर को छोड़ देते हैं, अपनी आस को छोड़ देते हैं, तो फिर हमें कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। हमें बस उनको अपनी श्रद्धा के फूल अर्पण करने हैं। हमें उनको बस अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने हैं। अगर हम गुरु जी के सानिध्य में आते हैं, गुरु जी के चरणों के साथ जुड़ते हैं, तो गुरु जी तो देने वाले हैं। हम कौन होते हैं उनको हम कुछ भी अर्पित कर सके। अगर हम अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई, अपने अच्छे कर्म, इनको गुरु जी के चरणों में अर्पित करते हैं, तो वो भाव जो होते हैं ना, जो सच्चे भाव हमारे अंदर होते हैं, कोई छल कपट नहीं, कोई चालाकी नहीं, किसी के लिए कुछ बुरा ना सोचना, है ना, और किसी के लिए कुछ गलत मन में भाव नहीं लेके आना, इंटेंशंस। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि हम गुरु जी के सामने तो बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, लेकिन पीछे से हम कुछ कर रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। गुरु जी जानी जान हैं, अंतर्यामी हैं, सदाशिव हैं, महाशिव हैं, साक्षात जिसको कहते हैं हम गुरु जी भगवान हैं। तो उनसे, भगवान से कुछ छुपता नहीं है। भगवान तो सब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, बस अपने अच्छे कर्मों को, अभी तक तो हम बहुत कुछ करते चले आ रहे हैं, पता नहीं क्या 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 करते चले आए हैं, कितने बुरे बुरे हमने काम किए होंगे, है ना। हम लोग कोई बहुत वो नहीं कि हम बिल्कुल दूध के धुले हुए इंसान हैं, और ना ही अभी भी हैं। हम इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं, गलतियां करते हुए चले आ रहे हैं, और गलतियां हो भी रही हैं, कर भी रहे हैं। पर पर फिर भी अब हम कुछ गलत काम करते हुए, अगर हमसे लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं, तो हम एक बार एक उसको थॉट ज़रूर देते हैं, हम उसको सोचते ज़रूर हैं कि क्या हम ये काम सही कर रहे हैं, हमसे ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। पहले हम ये चीज़ें सोचते नहीं थे, है ना। हमने जो करना है हम कर देते थे, लेकिन अब हम एक पल के लिए सोचते हैं, एक थॉट देते हैं। हमें अपने गुरु महाराज का ख्याल आ जाता है कि गुरु जी हमें चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने। सबसे पहले हम एक अच्छे इंसान बने, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने परिवार की देखभाल करें। बाद में हम, ये नहीं कि हम सारा दिन बस पूजा पाठ ही करते चले जाएं और अपनी फैमिली को निगलेक्ट कर दें। गुरुजी ने ऐसा कभी नहीं कहा। गुरुजी ने कहा तुम अपने घर के सारे काम, परिवार का ख्याल करते हुए मेरा ख्याल करो। अगर तुम घर के काम करते हुए भी मेरा ख्याल करोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो तो हमारे साथ हैं, अंग संग हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है, वो अंतर्यामी हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि गुरुजी ने हमें अपना बनाया, अपनी संगत बनाया, हम जैसे हैं हमें वैसे एक्सेप्ट किया। तो गुरुजी से हमेशा प्रे करनी चाहिए कि गुरुजी अब आप हमको वैसा बनाओ जैसा कि आप चाहते हो कि आपकी संगत हो, आपके बच्चे हों। तो संगत जी, इसके साथ हम बहुत प्यारा सा आंटी का सत्संग शेयर करेंगे। सर्वशक्तिमान गुरुजी। जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के पर्याय हैं। दुख के समय आप सगे संबंधियों से घिरे रहते हैं, पर दुख के समय केवल गुरुजी आपकी सहायता कर सकते हैं। बिल्कुल सच। अन्य व्यक्ति चाहकर भी सहारा नहीं दे पाते, क्योंकि अक्सर परिस्थितियों को संभालने में वह उतने ही असमर्थ रहते हैं जितने स्वयं आप। केवल गुरुजी का निस्वार्थ समर्थन आपके साथ रहता है। बिल्कुल सच है। गुरुजी को हमसे कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी तो हमें देने वाले हैं। मतलब हम तो कहते हैं ना, हम तो उनके दर के कुकुर हैं, है ना। मैं तो खुद कहती हूँ गुरुजी, हमें आप हमारे गले में बस पट्टा पा दो, और अब आप बस अपने दर का हमें
जैसे ना कहते हैं एक डॉग होता है, कुत्ता होता है जो बहुत वफादारी करता है, बस हमें वो बना के आप अपने शरण में रख लो, अपने चरणों के साथ जोड़ लो। हमें और कोई जगह नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए, हर जन्म में चाहिए। तो गुरु जी ने तो हमें बस देना है। हम होते कौन है जो हम गुरु जी को कुछ भी दे सके, है ना। तो जितने केवल गुरु जी का निस्वार्थ समर्थन आपके साथ रहता है, अपने किए कर्मों के अच्छे और बुरे फल तो भुगतने ही पड़ते हैं, परंतु गुरु जी के समक्ष प्रकृति भी निसहाय हो जाती है। गुरु जी के किसी भी अनुयायी के प्रतिकूल फल को या तो वे नष्ट कर देते हैं या उसकी मात्रा कम कर देते हैं। गुरु जी हमारे जो बहुत ज़्यादा बुरे कर्म का हमें नतीजा मिलना होता है, वो बहुत कम में हमारी परेशानी को काट देते हैं। इसको साकार करने के लिए गुरुजी अपने भक्तों के कष्ट अपने पर अंतरित कर लेते हैं। और ये हमने बहुत सारे आंटीज़ के सत्संग में, अंकल्स के, जो हमारी पुरानी संगत अंकल आंटी से हमने उनके सत्संग में सुना है कि गुरुजी अपनी संगत का जो कष्ट था वो अपने ऊपर ले लेते थे, है ना। मैंने अनुभव किया है कि कष्ट और पीड़ा दूर करने के लिए गुरुजी विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। एक बार संगत में बैठे हुए मुझे सिर में तीव्र वेदना हो रही थी। वह इतनी अधिक थी कि मैं कुछ भी खाने पीने या सोचने में असमर्थ थी। उनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। अचानक गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उनके सिर में बहुत दर्द है और मुझे कुछ देर के लिए अपना माथा दबाने को कहा। मतलब गुरुजी ने उनको आंटी को अपने पास बुलाया और कहा कि गुरुजी के सिर में बहुत दर्द है, और आंटी का कल्याण किया। उन्होंने कष्ट कैसे काटा कि उन्होंने गुरुजी ने आंटी को बोला कि वो उनका माथा आके दबा दे। यह करने के बाद मैं अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गई और अचानक मुझे लगा कि मेरा सिर दर्द लुप्त हो गया है। अपना सिर दर्द दबाने को कहकर उन्होंने मेरी पीड़ा समाप्त कर दी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार मुझे ज्वर ने घेर लिया था और वह कई दिन तक रहा। परीक्षणों और औषधियों के उपरांत भी वह नहीं उतरा। फिर 2 सप्ताह तक तीव्र औषधियों के सेवन से वह कम तो हुआ, पर पुनः वापस आ गया। मेरे ज्वर का रूप अनोखा हो गया। दिन के समय तापमान सामान्य रहकर शाम को बढ़ जाता था। 4 सप्ताह तक ऐसा ही होता रहा। चिकित्सक कुछ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि परीक्षणों के परिणाम अनिर्णायक थे। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे पति से इतने दिन संगत में मेरी अनुपस्थिति का कारण पूछा कि आंटी नहीं जा रही थी, तो गुरुजी ने उनके हस्बैंड से पूछा कि वो क्यों नहीं आ रही हैं। गुरुजी को उत्तर देने पर उन्होंने 5 मिर्चों के प्रयोग के एक विधि बताई और उसके सेवन मात्र से मेरा 1 माह से अधिक अवधि से चला आ रहा ज्वर समाप्त हो गया। शनैः शनैः मैं पुनः स्वस्थ हो गई। मैं गुरुजी को एक बार और ज्वर से निकालने के लिए आभारी हूँ। यद्यपि मुझे हल्का ज्वर था, मैंने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने की योजना बनाई, परंतु बड़े मंदिर पहुँचते पहुँचते मेरा ज्वर अत्यधिक बढ़ गया और मेरे लिए उठ पाना संभव नहीं था। उस दिन अचानक गुरुजी वहां आ गए और मेरे पति और संगत की एक अन्य सदस्य को ताजा नींबू का घोल बनाकर पिलाने को कहा। ज्वर ऐसे लुप्त हुआ जैसे कभी था ही नहीं। किसी के बताए बिना गुरुजी को मेरी अवस्था का ज्ञान था और उन्होंने तुरंत उपचार किया। ऐसा निस्वार्थ आलंबन और देखभाल कोई और नहीं दे सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारे माता पिता से भी बढ़कर हैं। गुरु जैसा कोई नहीं है ना। माता पिता अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं कि उसको कोई कष्ट ना हो, उसको कोई पीड़ा ना हो, उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। कितना ख्याल रखते हैं। जितना माता पिता ख्याल रखते हैं शायद ही कोई रखता होगा। लेकिन गुरु जी के भी हम बच्चे हैं। सारी संगत जो है वो गुरु जी के बच्चे हैं। तो जिस तरह से एक माता पिता अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से संगत जी, गुरु जी उनसे भी कहीं अधिक अपनी संगत का ख्याल रखते हैं, अपनी संगत से प्यार करते हैं। हमें बहुत शुक्राना करना चाहिए गुरु जी। थैंक यू सो मच। एवरी टाइम आई से थैंक यू सो मच गुरु जी। यू एक्सेप्टेड अस एज वी आर। हमें आपने एक्सेप्ट किया हम जैसे हैं, और हर जन्म में आप हमें अपने प्यारे प्यारे चरणों के साथ लगा के रखना। हमें अपने से कभी दूर मत करना। तो संगत जी, कल हम आंटी का नेक्स्ट सत्संग पढ़ेंगे शब्द मात्र से। गुरु जी सबको ब्लेस करें, सबका कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।